गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी तक जो हमने सिलेबस करा था उसके साथ साथ हम कुछ कैलकुलेशंस में जो यूज़ होते हैं स्टेप उनको भी करेंगे। तो आज हम बोडोमास के बारे में करेंगे। सबसे पहले बोडोमास है क्या, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये किसी कैलकुलेशन को करने के लिए स्टेप्स हैं जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करने का सबका तरीका अपना अपना होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमने ऐसे किया है, आंसर हमारा सेम है लेकिन हमें नंबर नहीं मिले, बट ऐसा कहीं भी नहीं होता है। अगर आपने अपने तरीके से कैलकुलेशन करी है और वो सही है तो उसको करने के हो सकता है आपके टीचर के तरीके अलग हों, आपके अलग हों, मेरे अलग हों, सबका अपना अपना एक तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिस तरह से हमें खुद तो हम सेटिस्फाइड हैं कि हमें ये वाला तरीका अच्छा लगता है, हम उसी तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें किसी भी कैलकुलेशन को करने से पहले पता होनी चाहिए। बच्चों की बात नहीं है, जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे भी जल्दबाजी में बहुत सारी मिस्टेक्स होती है इस टाइप की कैलकुलेशन में। तो आज हम इसी के बारे में काम करेंगे, ठीक है। आज हमने बोडोमास के बारे में पढ़ना है। बोडोमास होता क्या है, जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए जो कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं जो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, कुछ भी टर्म है, उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। बोडोमास मीन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मतलब हमारे पास कुछ भी दिया हो, हमने उसमें देखना अगर ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सेकंड स्टेप हमारा रहता है डिवीजन। अगर हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर उस इक्वेशन में कहीं डिवीजन है उसको सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करने के बाद हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे एंड देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे कुछ बेसिक से स्टेप। तो अब हम इससे कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिसके बेसिस के ऊपर अच्छी तरह समझ आएगा। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास बोडोमास का अप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है। मैं साइड में लिख देती हूँ उसको सबसे पहले। बोडोमास, ठीक है जी। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, सिंपल से लेके चलती हूँ। 2 + 6 - 7 + 4 × 3 / 6। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने पूरी क्वेश्चन को देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्रैकेट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज ब्रैकेट। सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो लो जी, यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, बाकी एज इट इज पूरा का पूरा वैसे ही उतार देंगे। ब्रैकेट को ओपन करते समय ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर माइनस है तो उसको भी अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगी, बाहर माइनस है, माइनस के साथ 7 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 7, माइनस के साथ प्लस को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4, और बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप है हमारा डिवीजन। तो इस केस में डिवीजन है आपके पास, यहाँ डिवीजन को वैसे ही रखना है, बाकी का सारा आपने वैसे उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 + 6 - 7 - 4 × 3 डिवाइड है। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देती हूँ। जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उसके नेक्स्ट टर्म जो है वो रेसिप्रोकल में चली जाती है, ठीक है जी। ये हो जाती है उल्टी। तो ये तो मेरा कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अगर आप काटना चाहें यहाँ पर तो काट सकते हो, अदरवाइज अगर टफ लग रहा है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 3 × 1/6 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसमें जहाँ जहाँ मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व करेंगे।
तो बाकी का पूरा वैसे ही उतार देंगे। 2 + 6 - 7 - 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/6। तो ये लास्ट की 3 टर्म्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का वही तरीका है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। कंप्लीट डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास इस सारे को सॉल्व करके 2 बचा। 2 × 1 × 1 2 ही आएगा। तो बाकी का हम वैसे उतार देते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 2 + 6 - 7 - 2। इस पूरे को सॉल्व करके 2 आया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है एडिशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 6 + 2 8 - 7 - 2। नेक्स्ट माइनस का है, तो आप पहले इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो। 8 में से 7 माइनस किया, 1 बचा, 1 माइनस का 2। अब देखो 1 में से 2 माइनस नहीं होता है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा है तो हमारा आंसर आ जाएगा -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बड़ी टर्म थी 2 उसके साथ माइनस लगा था, तो जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वही साइन हमारा आंसर में लगता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया ये -1। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं बोर्ड मास का। Your next question is 10 + 15 divide by 5 × 4 - 2 × 2। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला सबसे पहले हम पूरी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है जी, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। चलो पहले स्टेप के ऊपर सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा डिवीजन। बाकी हम पूरा का पूरा वैसे उतार देंगे। 10 + 15 डिवाइड को मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, तो जो नेक्स्ट टर्म थी वो चली गई रेसिप्रोकल में, वो हो जाती है उल्टी। आगे जो है उसको वैसे ही लिख देते हैं। बहुत सारे क्या करते हैं, यहाँ पे 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमने डिवाइड को कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई देखेंगे, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है जी, जो मल्टीप्लाई में है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 × 1 = 15/5। हम इसको यहाँ पे काट भी सकते हैं। मल्टीप्लाई 4 माइनस, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, 2 × 2 = 4। अब ये नहीं करना कि दोनों 4 है तो 4 को 4 में से माइनस कर देंगे। जब तक ये मल्टीप्लिकेशन पूरी खत्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 × 5, 5 × 3 = 15। अब बना 3 × 4, 10 + 3 × 4 12 माइनस का 4। नेक्स्ट इज 10 + 12 22 माइनस का 4, एंड 22 में से 4 माइनस किया इज इक्वल टू 18। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह की गलती कभी भी नहीं करनी है कि मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके जो आंसर आया उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस कर दिया, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई। अगर हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। इसको करने के लिए ये वाला तरीका बोर्ड मास का मैंने आपको बताया, उसी तरह से हमें हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो आप मैथ्स के किसी भी चैप्टर में चले जाओ, हर एक चैप्टर में आपके काम आएगी। तो ये था एक तरीका सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन करते हैं हम एक ब्रैकेट्स वाला। तो -20 120 माइनस का 12, 120 माइनस का 12 एंड देन डिवाइड 36 डिवाइड 3 माइनस का 22 प्लस का 7। Our next question is 120 - 12 डिवाइड बाई 36 - 3 - का 22 प्लस का 7। तो
इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो इसमें है ही नहीं। तो इस केस में हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 में से 12 को माइनस करेंगे, एंड ये जो ब्रैकेट के अंदर है डिवाइड, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। 120 में से 12 माइनस किया, वी हैव 108 डिवाइड बाय 36। अब देखो ये थी ब्रैकेट, इस डिवाइड को मैंने वैसे उतार दिया, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगी, ये डिवीजन का था, इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, ये 3 चला गया 1/3 रेसिप्रोकल में, बाकी का मैंने वैसे का वैसे ही उतार दिया। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, अब सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, हम चाहे तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, मैंने कर लेते हैं। ब्रैकेट को ओपन करा है तो ये ब्रैकेट अभी कंप्लीट ओपन नहीं हुई है, तो 3 1 3 3 2 6 3 1 3 12 माइनस 22 प्लस का 7। ठीक है जी, देन ये ब्रैकेट का था इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब सारी ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं, तो अब हम सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 108 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 12 चला गया हमारा रेसिप्रोकल में, माइनस का 22 प्लस का 7। ठीक है जी, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, ये ब्रैकेट्स थी इनको सॉल्व किया, इसको माइनस किया, 108 आ गया। ये डिवाइड था, इसको डिवाइड किया, ठीक है, इसको डिवाइड करके पूरा कंप्लीट सॉल्व करके 12 आ गया। देन माइनस का 12 प्लस का 7, उसको एज इट इज वैसे उतार दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने, ब्रैकेट मेरी इनकम्प्लीट थी, अभी पूरी ओपन नहीं हुई थी, तो मैंने इसको भी आगे सॉल्व करके काट कूट के यहाँ पे लिख दिया है। देन हम एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है, ब्रैकेट का सारा काम खत्म हो गया। अब डिवीजन के ऊपर आएंगे, डिवीजन को हमने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना प्लस माइनस डिवाइड कुछ है, उसको पूरे को सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलना है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, बाकी पूरे का पूरा आ गया। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हमारा क्या आता है, जो कटता है उसको काटते हैं, वरना बाकी का सारा मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो वी नो डैट 12 9s एंड इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 9 माइनस 22 प्लस का 7। अब प्लस है, एडिशन है, तो जो प्लस के हैं ये प्लस का है, ये प्लस का है, इनको प्लस कर देते हैं। 9 प्लस 7 इज 16, 16 माइनस 22 में से 16 माइनस किया, 4 2 8। 22 बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का 8। तो मैंने आपको 3 टाइप की कैलकुलेशंस करना बताई, किस तरह से हम स्टेप्स करते हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लिए थे। तो आई होप आप समझ ही सकते हो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। ऑल द बेस्ट।